खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरआन सीखे और सिखाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की दी गई तौफीक के साथ आज पारा नंबर 5 का सूरतुन निसा का रुकू नंबर 4, जिसका कुछ हिस्सा जो है चौथे पारे पे मौजूद था, बकिया हिस्सा 5वें पारे पे मौजूद है, जो कि आयत नंबर 23 से 25 पर मुश्तमिल है। रुकू के शुरू में ही औरत के मामले में हुर्मत का जिक्र किया गया कि नस्ब की वजह से 7 औरतें हराम हैं। वो कौन सी? माँ। और माँ की किस तरीके से? इस तरह से कि वो औरत जिसकी तरफ से बाप या माँ के ज़रिए से नस्ब बनता हो, यानी दादियाल या नानियाल हो, ख़वाह करीब की हों या दूर की हों, सब माएँ हैं, अपनी वालिदा के हुक्म में दाखिल हैं। सौतेली माँ का यानी ज़िक्र हुर्मत का हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। बेटी के हवाले से बेटी, पोतियाँ, नवासी किसी दर्जे की हो, बेटियों में दाखिल हैं, बहन है, फूफी है, खाला है, भतीजी है, यानी भांजी है, इसमें भांजियाँ, भतीजियाँ और उनकी औलाद भी दाखिल है। खुलासे हैं कि अपनी औलाद और अपने असूल हराम हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, यानी रज़ाई रिश्ते दूध के रिश्तों को कहते हैं। और रज़ाई माँ और रज़ाई बहनों भइयों में निकाह हराम है, बल्कि रज़ाई भतीजे, भांजे, खाला, मामू वगैरह सबसे निकाह हराम है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो रिश्ता नसब से हराम होता है वो रज़ाअत, ठीक है, रज़ाअत भी बोलते हैं, रज़ाअत भी बोलते हैं, उससे भी हराम हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा 4 तरह की औरतें मुसाहरत की वजह से हराम हैं, और वो ये हैं कि बीवी जिससे सोहबत की गई हो, इसकी लड़कियाँ, ठीक है, यानी बेटियाँ, बीवियों की माँ, दादियाँ, नानियाँ, बाप दादा वगैरह के असूल की बीवियाँ, बेटे पोते वगैरह सब, यानी फ़रोग़ की बीवियाँ, तो ये सब हराम है, इनसे निकाह नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से वो औरतें भी हराम हैं जो पहले से शादीशुदा हों, वो उस वक़्त तक किसी मर्द पे हलाल नहीं हो सकती जब तक वो अपने शौहर से तलाक याफ्ता ना हो जाएँ और अपनी इद्दत को मुकम्मल ना कर लें। इसमें एक एक्सेप्शन केस है, वो ये है कि वो औरतें जिनके मुसलमान जो हैं मालिक बन जाएँ। काफ़िर औरतें थीं और मुसलमान उनके मालिक बन गए, उनके कब्ज़े में आ गई, तो वो हलाल हैं उनके लिए। इसकी सूरत क्या होगी, किस तरीके से हलाल होंगी कि मैदान जंग से कुफ़ार की औरतें गिरफ़्तार हुईं और इनके शौहर दारुल हर्ब में हों, तो बादशाह इस्लाम या लश्कर जो मिजाज अमीर है, ठीक है, उस वक़्त का, इन औरतों को मुजाहिदीन में तक़सीम कर देगा, ठीक है। यानी उस जंग में जो लीडर के पास जितनी भी यानी आई थी, गिरफ़्तार हुई थी औरतें, तो वो यानी लीडर आगे से मुजाहिदीन में तक़सीम कर देगा। जो कैदी औरत जिस मुजाहिद के हिस्से में आएगी वो इसके लिए हलाल है, ठीक है। तो यानी मुल्क अगर मुख्तलिफ होने की वजह से इनका साब का नकाब भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और वो औरत अगर हमल की हालत में हो, तो जब तक उसका हमल वाज़िया ना हो जाए उस वक़्त तक जो है उसे हम बिस्तरी नहीं की जाएगी, अदरवाइज़ जो है वो औरत उस मुजाहिदीन के लिए हलाल हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएँ कि पीछे भी किन यानी किन-किन औरतों के मुतल्लिक़ कहा गया है कि ये हराम है। जैसे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि 4 औरतों के होते हुए 5वां निकाह करना हराम है। मुशरिका औरत से निकाह करना, 3 तलाक़ें देने के बाद हलाला से पहले उस औरत को दोबारा निकाह कर लेना। ये अगर खावंद ने औरत को 3 तलाक़ें दे दी हैं, तलाक़ें देने के बाद वापस रुजू कर रहा है हलाला के बगैर, वो भी औरत हराम हो जाएगी उसके ऊपर। इसी तरह फूफी, भतीजी, खाला, भांजी को एक शख्स के निकाह में जमा करना, यूँ ही तलाक़ याफ्ता और वफ़ातशुदा उसकी इद्दत मुकम्मल किए बगैर पहले ही निकाह कर लेना, ये सब चीज़ें हराम करार दी गई हैं। अलबत्ता इनमें से कुछ ऐसे रिश्ते यानी कुछ ऐसी मामलात हैं जहाँ पे रुकावट को दूर किया जाए तो दोबारा से यानी निकाह में आया जा सकता है। जिस तरीके से 5 बीवियाँ उस वक़्त तक इकट्ठी नहीं की जा सकती जब तक पीछे से किसी एक को तलाक ना दे दी जाए, तो फिर पूरी 4 अदा मुकम्मल की जा सकती है। 4 के ऊपर 5 अदा मुकम्मल नहीं की जा सकती। और ये भी याद रखिएगा जो ऊपर मैंने बात बयान की है कि यानी लौंडी किस तरीके से जो है मालिक के लिए हलाल हो सकती है, और ये मामला भी पहले के लिए था, अब ये हुक्म जो है ख़त्म कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया है, ठीक है। तो नासिख हुक्म क्या है कि ये हराम, यानी ये काम हराम है क़यामत तक, ठीक है। और इस अमल को मता कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि ए लोगों, मैंने तुम्हें औरतों से मता की सूरत में नफ़ा उठाने की इजाज़त दी थी, और अब अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक के लिए हराम कर दिया गया है। तो जिसके पास कोई ऐसी औरत हो वो इसे छोड़ दे, और जो इन्हें दे चुके हो इसमें से कुछ ना लो। यानी अगर वो इस तरह के मता की सूरत में मर्द औरत को कोई चीज़ देता है तो वो उससे वापस भी ना ले। और औरत से फ़ायदा उठाने की सिर्फ 2 सूरत हाल थी, ठीक है। एक शरई निकाह के ज़रिए जो अभी भी बाकी है, ठीक है। दूसरा औरत जिसमें यानी औरत लौंडी बन जाए
आका की, तो आका उससे जो है उसके लिए लोंडी हलाल हो जाती है हराम। लेकिन अब ये वाला लोंडी और आका वाला जो काम है मालिक वाला, ये मनसूख हो चुका है। ठीक है, नासिक सिर्फ यही है कि शरई निकाह के ज़रिए से ही एक औरत किसी मर्द के लिए हलाल हो सकती है, बाकी कोई सूरत हाल नहीं है। निकाह की एक और सूरत हाल यहाँ पे है, वो ये कि जो शख्स आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत और वसअत ना रखता हो, तो इसे चाहिए कि वो किसी मुसलमान की मोमना कनीज़ से इसके मालिक की इजाज़त के साथ निकाह कर ले। अपनी कनीज़ से निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो मालिक के लिए निकाह के बगैर ही हलाल है। तो यहाँ पे देखिएगा, बांदी से निकाह करने के मुतल्लिक़ ये बात आती है कि जो शख्स आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत रखता हो, इससे भी मुसलमान कनीज़ से निकाह करना जायज़ है। अलबत्ता अगर आज़ाद औरत निकाह में हो तो अब बांदी से निकाह नहीं कर सकता। यानी एक आज़ाद औरत की मौजूदगी में वो बांदी से निकाह नहीं कर सकता। और पीछे जो सूरत पड़ी है कि वो बंदा अगर आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत नहीं रखता, तो फिर क्या है कि मुसलमान मोमिना कनीज़ औरत से निकाह करे, लेकिन उसके मालिक से इजाज़त ले, जिसकी मलकियत में वो यानी कनीज़ बनी हुई है, वो इजाज़त देगा तो उस निकाह कर सकता है। क्योंकि अपनी कनीज़ जो उसके पास मौजूद है, वो ऑलरेडी यानी निकाह के बगैर ही हलाल है उस पर। अब अगर लोंडी निकाह में आ जाए और उसे ज़िना का इर्तिकाब हो जाए, पीछे हमने पढ़ा था शादीशुदा जो है अगर गुनाह करे तो उसके 100 कोरे हैं। अगर लोंडी से गुनाह होगा तो उसकी ज़िना की सज़ा आधी हो जाएगी। जहाँ शादीशुदा औरत को सज़ा 100 कोरे और रजम की थी, तो यहाँ पे और यानी लोंडी की सज़ा है आधे यानी 50 कोरे, और उसके रजम में भी जो है तनसीफ़ की जाएगी, यानी इसकी सज़ा को आधा किया जाएगा। अब आगे ये है कि उस शख्स के लिए मुनासिब है जिसे ज़िना का अंदेशा हो, यानी आज़ाद औरत के बजाय बांदी से निकाह करना उस शख्स के लिए मुनासिब है जिसे गलबा शहवत की वजह से ज़िना में पड़ जाने का डर हो, और अगर वो इस खौफ के बावजूद भी सब्र कर सकता है, परहेज़ कर सकता है, तो बेहतर तो यही है जहाँ तक मुमकिन हो लोंडी से निकाह ना करे। इसका ये हदशा है कि निकाह कनीज़ से करने की सूरत में जो औलाद होगी वो इसके मालिक की ग़ुलाम बनेगी। ठीक है, वो मालिक जिससे निकाह करने के लिए यानी इजाज़त ली थी कनीज़ की कि मुझे इससे निकाह करना है, तो उसके मालिक ने इजाज़त दे दी, तो अब इस लोंडी या कनीज़ से जो औलाद होगी वो उस मालिक की गुनाह यानी ग़ुलाम भी बनेगी, और लोंडी अपने मालिक की इजाज़त के बगैर शौहर की खिदमत के लिए भी नहीं आ सकेगी। तो बेहतर है ना कि औरत और मर्द का रिश्ता यानी ख़ावंद और बीवी का ऐसा होता है, आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। जब यहाँ पे इस तरह की यानी इर्तिकाब यानी रुकावट हो जाए, तो फिर यहाँ पे मसाइल खड़े होते हैं। सूरत निसा का रुकू नंबर 5, जो कि आयत नंबर 26 से 33 पर मुश्तमिल है। इस रुकू में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह अपने अहकाम को तुम्हारे सामने बिल्कुल वाज़िया साफ बयान करता है, और तुम्हें पिछले लोगों के जो है तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ करता है, और तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाता है, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है, कोई शक नहीं इस बात में। फिर अल्लाह पाक ने जो है मज़ीद इस मुतल्लिक़ बात फरमाई, जिसमें शान नुज़ूल आता है कि यहूद और नसारा जो है मजूसी अपने भाई बहनों की बेटियों से निकाह को हलाल समझते थे। जब अल्लाह ताला ने इनसे निकाह यानी करने को हराम फरमाया, तो वो मुसलमानों से कहने लगे, जिस तरह आप खाला और पुप्पी की बेटी से निकाह जायज़ समझते हो, जबकि खाला और पुप्पी तुम पर हराम है, इसी तरीके से तुम भाई बहन की बेटियों से निकाह करो ना। इस पर आयत नाज़िल हुई, और ये लोग चाहते हैं कि तुम मुसलमानों अपनी राहों से भटक जाओ, और ये सिर्फ़ एक शहवत के मुलव्वस और इर्तिकाब के खातिर खुद भी गुमराह हो रहे हैं और तुम्हें भी गुमराह करते हैं। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर तख़फ़ीफ़ करे, और आदमी कमज़ोर बनाया गया है, यानी फ़ितरी तौर पे इंसान कमज़ोर है, वो फ़ितरी तौर पर जो है औरत की तरफ मुलव्वस ज़रूर हो जाता है। और इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को हलाल और हराम की जो है तमीज़ सिखा दी, कौन से रिश्ते तुम्हारे लिए हलाल है, कौन से हराम हैं। और इसी तरीके से जब जंग का मकामात होते थे उन दिनों में, यानी मर्द की कमज़ोरी को देखते हुए अल्लाह पाक ने जो है मता का हुक्म भी दे दिया। जो ही जंग के मामला ख़त्म हो गए, तो ये हुक्म भी जो है मनसूख कर दिया गया। जिस तरीके से पीछे सारा हम पढ़ते आए हैं कि औरतों के हलाल और हराम होने के मुतल्लिक़ा, अब इस तरीके से माल के हलाल और हराम होने के मुतल्लिक़ा पढ़ेंगे। और ये दोनों चीज़ों की मुनासबत किस लिहाज से है? इस लिहाज से क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए फ़ितना भी बर्पा कर सकती हैं। ये इन चीज़ों से अल्लाह पाक इंसान को आज़माता है, माल से, औलाद से और उसके अहलो-अयाल से। और अल्लाह पाक ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि मैं इन चीज़ों से तुम्हें आज़माऊँगा, और साथ-साथ इनके इस्तेमाल की हदूद भी बता दी गई हैं। अब जो इनकी हदूद से बाहर निकलता है, ज़ाहिर बात है फिर वो अज़ाब का मुस्तहिक खुद होता है, अपने हाथ से अज़ाब को ख़रीदता है। तो यहाँ पर अब माल के मुतालिक जो बात की गई है, अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालों, आपस में एक-दूसरे के माल को नाहक ना खाओ।
मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रजामंदी का हो और अपनी जाने कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। तो ये माल का नाहक खाने से मुराद है कि वो तरीका जिससे यानी हराम तरीका हो, जैसे सूद चोरी जुए की तरीके से, ठीक है, झूठी कसम के ज़रिए से, झूठी वकालत के ज़रिए से, खयानत से, गज़ब के ज़रिए से माल हासिल करना, ये तमाम तरीके हराम हैं। और माल हराम के पेश नज़र जो है सख्त वईदें भी आई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माल हराम हासिल करता है और अगर इसको सदका करे तो मकबूल नहीं, और ख़र्च करे तो इसके लिए इसमें बरकत नहीं रहती, और अब अपने मरने के बाद छोड़े तो वो जहन्नम में जाने का सामान है इसके लिए। तो अल्लाह ताला बुराई से बुराई को नहीं मिटाता, हाँ नेकी से बुराई को ज़रूर मिटा दिया जाता है। बेशक कभी भी गुनाह का कोई इर्तिकाब हो जाए तो फ़ौरी तौबा करनी चाहिए ताकि उस गुनाह को वो मिटा दे। जो कोई ज़ुल्म और ज़्यादती से काम लेगा इस तरह के जिनसे अल्लाह पाक ने मना फरमाया, तो अनकरीब अल्लाह पाक ने फरमाया हम इसे ज़रूर आग में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह के लिए ज़्यादा आसान है। पाक फरमाते हैं और बचते रहो कबीरा गुनाहों से। और कबीरा गुनाह कौन से, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं यतीमों के मतलब, शिर्क के मतलब। इसके अलावा अभी हम रिसेंटली जो हमने पीछे पढ़ा है यानी हराम कमाई वाला, ठीक है, कत्ल का। और इसके अलावा हराम यानी हुर्मत के जो रिश्ते हैं उनमें अगर मुलव्विस नहीं हो गए तो तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह पाक खुद बख्श देगा, ठीक है। अगर तुम गुनाह का इर्तिकाब हो जाए, तौबा कर लो, नदामत हो तुम्हारे दिल में, तो अल्लाह गफूर रहीम ज़ात है, रहम करने वाली ज़ात है, और तुम्हें इज़्ज़त की जगह पे भी दाखिल करेगा। मज़ीद आगे जो है हसद और रश का ज़िक्र है। हसद तो आप जानते हैं कि ये ऐसा अमल है कि हसद करने वाला चाहता है कि जो चीज़ उसके पास है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए, और सारी की सारी मेरे पास आ जाए। और रश्क ये है कि उसके लिए भी दुआ गो रहे, हमारे लिए भी, उसको भी अता करे अल्लाह पाक, हमें भी। तो ये एक आयत का शान नज़ूल है जिसमें आयत मेरास में जो हिस्सा तकसीम किया गया, मैयत के तरके में से मर्द का हिस्सा औरत से दुगना यानी किया गया। तो मर्दों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आखिरत में भी नेकियों का सवाब भी हमें जो है दोहरा मिलेगा, और औरतों ने कहा कि हमें भी उम्मीद है कि गुनाह का अज़ाब हमें मर्दों से आधा ही मिलेगा, क्योंकि हमें दुनिया में हिस्सा कम मिल रहा है, तो हमें रोज़े महशर जो है अगर हमने कोई गुनाह किया होगा इसके यानी वजह से हमें आधा जो है इसका अज़ाब मिलेगा। तो इस पर ये आयत का नज़ूल हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी आरज़ू ना करो जिससे अल्लाह ताला ने तुमको एक दूसरे से यानी बरतरी दी है। मर्दों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई से, यानी जो इंसान जैसा अमल करेगा उसको उतना ही मिलेगा। ये नहीं कि दुनिया में अगर हिकमत के तहत उनको बढ़ा के दिया गया है तो आखिरत में भी ये मामला हो गया, ऐसा नहीं है। और अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगो बस, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और जहाँ तक माल के यानी तरके की तक़सीमात का ज़िक्र है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने सब के लिए माल के मुस्तहिक बना दिए हैं, जो कुछ छोड़े जाएँ मरने वाला, माँ बाप और क़राबत वाले, और जिनसे तुम्हारा हल्फ़ बन चुका है, इन्हें इनका हिस्सा दो, बेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने मौजूद है, अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। सूरतुन निसा का रुकू नंबर 6 जो कि आयत नंबर 34 से 42 पर मुश्तमिल है। इस रुकू में अल्लाह पाक ने बताया कि मर्द को हकूक़ ज़्यादा क्यों दिए गए हैं। देखिए, औरत की ज़रूरियात, इसकी हिफाजत, इसका अदब, यानी इसको तमाम अमूरात और तमाम इसकी ज़रूरियात को पूरा करना, गोया कि औरत रआया है और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत लाजिम है। इससे एक बात ये भी वाज़िह सामने होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं। और ऐसा होना औरत के लिए नाइंसाफ़ी या ज़ुल्म नहीं है, बल्कि ऐन इंसाफ़ और हिकमत के तकाज़े के मुताबिक ही है। इसके तहत अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मर्द अफ़ज़ल हैं औरतों पर, इसलिए अल्लाह ताला ने इनमें से एक दूसरे पर फ़जीलत दी है इन्हें, इसलिए कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं, ठीक है। तो नेक बख्त औरतें अदब वालियाँ हैं और ख़ावंद के पीछे हिफाज़त रखती हैं, यानी हाँ, यानी बेहतरीन औरत वो होती है जो अपने ख़ावंद के पीछे उसके माल की हिफाज़त करे, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हिफाज़त का। और जिन औरतों की नाफ़रमानी का तुम्हें अंदेशा हो कि ये नाफ़रमानी करेंगी, तो उन्हें समझाओ पहले और इनसे अलग यानी बिस्तर कर लो, और ना समझे तो इनको मारो। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएँ तो इस पर ज़्यादती की कोई राह ना रहे, यानी अगर वो मान जाती हैं फिर मज़ीद ज़्यादती की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वापस मेल-जोल कर लो, सुलह कर लो, ठीक है। और औरत को मारने का हुक्म यानी आखिरी रास्ता है जब वो बिल्कुल भी ना समझे, समझाने से, बिस्तर अलग करने से, नाराज़गी से, फिर बिल आखिर जो है हाथ उठाने का, यानी शरीयत देती है वो भी इस तरीके से नहीं कि उस पे ज़ुल्म ढाया जाए, इतना कि जिससे वो बस बात समझ जाए। जिस तरीके से आजकल माशरे में यानी औरत को ज़लील और ख़वार किया जाता है और इतना पीटा जाता है, ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस बात का मफ़हूम है जब मियाँ बीवी के एक दूसरे के समझाने से काम ना बन रहा हो, दोनों में इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हों, बजाय इसके कि ख़ावंद तलाक देने पे आए और औरत खुला देने पे आए, तो बेहतर है कि दोनों के ख़ानदान यानी औरत और मियाँ बीवी के दोनों के ख़ानदान आपस में बैठ के इनके हक़ में बेहतरीन फ़ैसला करें।
और औरतों के हक़ूक़ के साथ अल्लाह ताला ने हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद के मुतल्लिक़ भी कहा कि इनका लिहाज़ रखो, जिसमें माँ-बाप, रिश्तेदारों, मोहताजों, मस्कीनों, जिसमें तमाम हक़ूक़ आ जाते हैं। तो वो शख़्स जो बुख़ल ख़ुद भी करे और दूसरों को भी बुख़ल की तरकीब दिलाए, यानी ना खुद मस्कीनों के को यानी रिश्तेदारों के साथ भलाई का मामला करे और ना दूसरों को करने दे, ऐसों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। और वो लोग जो अपने माल लोगों को दिखा-दिखा के खर्च करते हैं, रियाकारी के साथ ईमान नहीं लाते, और क्या ही अच्छा होता ये अल्लाह पर ईमान लाते तो इनकी क़यामत भी जो है सँवर जाती, दुनिया भी सँवर जाती। और अल्लाह पाक ज़रा बराबर भी किसी पर कोई ज़ुल्म नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रुकू हमारा मुकम्मल हुआ।